एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले जानकारी दिया किस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और जैसा कि हमने बताया कि शिवलिंग निर्माता का यहाँ पर एडवर्टाइज भी लगा हुआ है और यहाँ पर 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग दर्शन भी यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है और जिस प्रकार से 7 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चला इस कार्यक्रम में आज अंतिम दिन है और यहाँ पर 1.25 लाख जो रुद्राक्ष है उससे शिवलिंग को कवर किया गया है। कार्यक्रम के जो संयोजक हैं या जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो है सरगांव नगर अध्यक्ष राजीव किटू तिवारी के द्वारा। और आज कार्यक्रम का अंतिम दिन पूजा प्रतिष्ठा के बाद अब भोग या कहें प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का भीड़ यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी कोशिश रहेगी राजीव किटू तिवारी से बात करने का और ये इस प्रकार से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम एक एक करके लोगों को परोसा जा रहा। और इस अवसर पर राजीव किटू तिवारी हमारे साथ है। सर बताइए इस कार्यक्रम इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? यह एक धार्मिक आयोजन है। ये हमारे जो हिंदू धर्म है उस धर्म को जागृत करने के लिए जो आज के नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनको धर्म से जोड़ने के लिए यह आयोजन कराया गया। बताइए इसमें किस प्रकार से लोगों का रुझान देखने को मिला और क्या क्या विशेष रहा इस आयोजन में? इस आयोजन में बहुत ही बढ़िया हमको रिस्पांस मिला क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों का। और जो हमारे गुरुजी पंडित श्री राम गोपाल महाराज जी जो मथुरा से आए हुए हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही संक्षिप्त में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। बीच बीच में उन्होंने हर पात्र का झांकी के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुति दिलवाई और हमारे धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया। क्या लगता है अभी जो सत्र चल रहा है जिसमें पथरिया हो, मुंगेली हो, लोरमी हो, मुंगेली जिला के अलावा दूसरे जिलों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, इन आयोजनों को अभी करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव क्या कहेंगे? नहीं, ये अपनी अपनी सोच है, ऐसी कोई उद्देश्य नहीं है। ये धर्म के प्रति है। ये कार्यक्रम तो ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं था। अचानक वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा से, बांके बिहारी जी की कृपा से पंडित जी से संपर्क हुई हमारी और पंडित जी आए और अचानक बोले और बिहारी लाल के कृपा से आज ये आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया गया। सरगांव में इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं लेकिन इस आयोजन को कहा जा रहा है कि राजीव किटू तिवारी के द्वारा, नगर अध्यक्ष के द्वारा अकेले इतने बड़े आयोजन का किया जाना बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे? देखिए, राजीव किटू तिवारी की उतनी औकात नहीं है कि अकेले किसी चीज को कर सके। यह आयोजन समस्त बिल्हा विधानसभा क्षेत्रवासी, नगर पंचायत सरगांव क्षेत्रवासी एवं समस्त मुंगेली जिले के जितने भी हमारे हिंदू धर्म से जो जुड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उन सभी के सहयोग से, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, सभी जनों ने सहयोग करके आयोजन कराया है। और जो लोग बोलते हैं कि राजीव तिवारी किटू ने कराया है, राजीव तिवारी किटू का यहाँ पे किसी भी प्रकार का यानी स्वयं का पूरी तरीके से आप लोगों को इसका श्रेय देना चाह रहे हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा सर, अभी ये तो धार्मिक आयोजन हो गया। धार्मिक अगर बात करें तो देश में जिस प्रकार की स्थिति अभी निर्मित हो रही है, धर्म को लेकर जिस प्रकार की बातें हो रही है, सनातन की ओर लौटने की बातें हो रही हैं, देश को लेकर, राज्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि आज सनातन है क्या? आज हिंदुस्तान है क्या? आज भारत है क्या? आज भारत में हिंदू पैदा हुए हैं क्या? 60 साल पहले, 100 साल पहले हिंदू नहीं थे? हमारा हिंदुस्तान सिर्फ नाम ही रखा गया हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुओं के नाम से। ये जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी है, ये अपनी राजनीति वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस प्रकार का गोटीबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म के प्रति आस्था तो शुरू से है, चाहे रामचंद्र जी के जमाना से देखिए, कृष्णचंद्र जी के जमाना से देखिए, किसी भी महापुरुष हमारे हिंदुत्व में जो है उनके उससे देखिए, तो हमारे धर्म जो है आज जागृत नहीं हुआ है। हमारा धर्म हजारों वर्ष पहले जागृत है। चलिए, आपने धर्म के लिए आपने तो फेवर लिया, लेकिन आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, पर हिंदुत्व की बात, सनातन की बात बीजेपी करती है, क्या कहेंगे इस विषय में? इसमें कांग्रेस भाजपा वाली बात नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो वो तो आज से नहीं कर रहे हैं। मेरे याद में सन 89-90 से मैं देखते आ रहा हूँ कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। न राम मंदिर बना सके, न कुछ कर सके। माननीय
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, माननीय मोदी जी भी 5 साल पहले प्रधानमंत्री रहे, उस 5 साल में नहीं बना। ये राम मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिसकी पालन आज पूरे देश के लोग कर रहे हैं, और पूरे देश के, किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के हिंदू जागृत होकर के हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का काम किया गया है। चलिए, राम मंदिर के बारे में आपने बताया, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा। आपने जैसे ये शिवलिंग में ये आपने रुद्राक्ष 1.25 लाख रुद्राक्ष से इसको सजाया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, हर रुद्राक्ष में शिव जी का वास होता है, एक रुद्राक्ष में शिव जी का वास है। हम लोग, आप सभी जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, कहीं पे मिट्टी का 1.25 लाख शिवलिंग बनाया जाता है, कहीं 11 शिवलिंग बनाया जाता है। उसी प्रकार एक रुद्राक्ष में एक शिवलिंग है, तो एक शिवलिंग के अनुसार हमारे यहाँ 1.25 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग जी का अभिषेक किया गया है। तो इसको माना जा रहा है कि 1.25 लाख शिव जी का मूर्ति स्थापित है। ऐसा, चलिए, आज ये जो कार्यक्रम आपने किया है 7 सितंबर से 15 सितंबर तक ये आयोजन रहा है, ये जो 1 हफ्ते का सेशन रहा है, नगर में किस प्रकार का बदलाव आपने देखा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य और ध्येय जो था आपका पर्सनल, वो क्या कहेंगे? यह नगर में बहुत ही उत्साह और उमंग था हमारे यहाँ नगर पंचायत सरगांव में। रही बात इस कार्यक्रम के आयोजन से, मैंने देखा कि जब से हमारे यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई थी। आज जब से हमारे यहाँ ये कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हो रहा है, कुछ ही क्षणों पहले अभी यहाँ पानी गिरा, वो भी पूरे कार्यक्रम, पूरे हवन होने के बाद। फिर अभी भंडारे के समय है, भंडारे के समय फिर इंद्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई और यह मौसम खोल दिया है। और आज हमारे यहाँ के, सबसे पहली बात बताऊंगा, आज हमारे नगर पंचायत सरगांव के और आसपास के क्षेत्र के जो किसान हताश हो चुके थे, आज उनकी चेहरों में खुशी है और बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जो मिट्टी दरारें मार रही थी, आज जो 4-5 दिन के जो पानी है, उससे हमारे किसानों के चेहरे में खुशी आई है। और हमारे क्षेत्र में अब धान की जो फसलें हैं वो लहला उठेंगी। और पूजा के दौरान देखा गया कि भारी बारिश हुई है और पूरे सरगांव में एक तरह से बाढ़ सी स्थिति निर्मित हो गई है, बहुत सारे डूब गए हैं। सर, अंतिम जारी क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपका अंतिम उद्बोधन क्या रहेगा? मेरा यही अंतिम उद्बोधन है कि आप सबने सहयोग किया, आप भी आए, मीडिया वाले भी भाई लोगों को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों ने भी इस आयोजन को आगे तक बढ़ाया और पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किए, उनको भी धन्यवाद, और पूरे नगर को, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किट्टू तिवारी जी, जो लगातार इस कार्यक्रम में बीते 7 सितंबर से आज तक ये लगातार व्यस्त रहे हैं, और बहुत व्यस्तता के बीच इन्होंने हमारे लिए कुछ समय निकाला और ये बता रहे थे किस प्रकार से इस आयोजन से नगर में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिला है। अब तक बारिश नहीं हो रही थी छत्तीसगढ़ से, मानसून जो है वो खासा नाराज चल रहा था, लेकिन श्रीमद् भागवत महायज्ञ ज्ञान जो ये कथा आयोजित किया गया, इस दौरान नगर में जमकर बारिश हुई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश के आलम में पूरा कीचड़ है, और उसके बाद यहाँ पर लोगों का इतना जमावड़ा आप देख सकते हैं। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है और अंतिम प्रसाद जो वितरण है वो कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। आलम यह है कि पूरे नगर में बारिश इतना तेज हुआ है कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं नगर के, अगर वार्ड क्रमांक 1 की बात करें, मनियारी क्षेत्र की अगर बात करें, तो बहुत सारे गांव डूबे हुए हैं, बहुत सारा जो खेत है, खलिहान है, वो भी अच्छा खासा डूबा हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा शेयर करें। अंतिम मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को, ये इस लाइव को बंद करने से पहले हमारे साथ नगर के कुछ गणमान्य नागरिक है और वरिष्ठ जन है, आप क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? बहुत बढ़िया था, शिवलिंग वाला पूजा तो किया, भागवत, श्रीमद् भागवत बहुत अच्छा है। उसके बाद ये पानी वानी से टाइम में गिरा, लेकिन मस्त गिरा। चलिए, ये आयोजन के बारे में आपने बोला, नगर के बारे में आप क्या कहेंगे? नगर में किस प्रकार का विकास बीते 4 साल या पौने 5 साल में आपने देखा है, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो 4-5 साल में बढ़िया विकास तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। पूर्व नगर जो आपके अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान नगर अध्यक्ष में क्या अंतर आप देखते हैं? नहीं, अंतर वैसे ठीक है, किट्टू तिवारी का कारोबार अभी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया इन्होंने कहा है। तो एक बार फिर से आप ये लाइव देख रहे थे और लाइव में मैंने कोशिश की कि यहाँ की यथार्थ स्थिति को आपको दिखा सकूं। मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर खबरों को ज्यादा शेयर करें। फिलहाल इस लाइव में इतना ही।